यदि आप होश रहे तो जहां जहां मेरा निकलता है उसको छोड़ न देना, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान में देख लेना जिसे मेरा कहते हैं वो मेरा है नहीं। अब एक बात ये बड़ी देर में जो आ रही है ये याद रखने लायक है, जिसे हम मेरा कहते हैं वो मेरा है नहीं, और जिसके साथ मिल करके मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, पुत्र हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, ये भी मैं नहीं। ये दो शब्द तो बड़े सरल हैं। क्या सुना? जो मैं अपने को कहता हूँ, परिचय देता हूँ, ये मैं नहीं हूँ, और जिसे मेरा कहते हूँ ये मेरा नहीं है। सुन लिया ना? अब याद रहेगा, और अगर याद न रहा तो जो आपका मेरा है यही आपको दुख देगा, और जो आपका मैं है यही आपको दुख देगा। अब आप मैं को बचाना चाहते हैं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूं, मैं गरीब हूं, अमीर हूं, दुखी हूं, सुखी हूं। आप मैं की सुरक्षा चाहते हैं कि नहीं? आपके पूजा, आपके पाठ, आपके जप और कीर्तन देवी और देवताओं से याचना काहे के लिए है? मैं बच जाऊं, है कि नहीं? बड़ी चोरी की बात है, बड़ी सच्ची बात है। हमारा तुम्हारा सारा प्रयत्न है कि मैं बच जाऊं, और जो मेरा है वो सुरक्षित बना रहे। ये आपका मत है कि नहीं सबका? अभी राम का नाम लेते हुए आप क्या चाहते हैं? हे भगवान राम, हे भगवान कृष्ण, हे भगवती, मैं, मेरा जो कुछ है वो सुरक्षित रहे और मैं बचा रहे। अब ये जो आपके शब्द अभी तक चल रहे हैं, और सारे संसार में हर एक मनुष्य के साथ ये शब्द चल रहे हैं, मैं बना रहूं और जो मेरा है सुरक्षित रहे। इतना जब तक हम कहते रहेंगे तब तक ईमानदारी से बता दो, आपने न बताओ तो आप सुन लो, आपने भगवान का नाम जो लेते हो भगवान की बात अभी तक आपने मानी ही नहीं। रामायण पढ़ते हो, रामायण की बात आपने मानी ही नहीं। गीता अगर पढ़ते हो तो गीता की बात आपने मानी ही नहीं। जिन भगवान की पूजा करते हो, पाठ करते हो, काहे के लिए करते हो? मैं बना रहूं और मेरा सब बना रहे। अब आपकी ये जिद है कि सत्य, ये अज्ञान में चेष्टा चल रही है कि ज्ञान में? अभी तो कुछ कहने की बात नहीं है, ये सब हम अज्ञान में ही पकड़े चले जा रहे हैं। अब आप बताओ, किसी का सुरक्षित रहा है? भगवान के साथ रहने वालों, जो भगवान कृष्ण के साथ थे, जो भगवान के राम के साथ थे, वो भी सदा बना रहना चाहते थे कि नहीं? माता पिता पति पत्नी सब बने रहना चाहते थे कि नहीं? और भगवान कृष्ण के सामने पिता पिता रह गया, पुत्र पुत्र रह गया, पति पत्नी रह गए, क्या होश है? रह गए कोई? और जो उनका था, जिसे मेरा कहते थे, मेरा राज्य, मेरा धन, मेरी भूमि, मेरा भवन, वो रह गया उनके साथ? जो साथ थे भगवान के, उनका भी न रह गया। भगवान की प्रार्थनाएं, पूजाएं, उनके साथ जो कुछ था वो बचा पाई, उनके शरीर बच पाए, रक्षा भी की, सहायता भी की, मित्र बन करके, पिता बन करके, पुत्र बन करके, जिसने जो चाहा भगवान ने किया। लेकिन फिर हमारे प्रश्न का उत्तर दो, वो बच सका संसार में और बचा सका संसार का, और हमारी आपकी अब क्या चेष्टा है? वही चेष्टा तो चल रही है। जो साथ जिनके भगवान थे वो भी जैसा अपने को बचाना चाहते थे न बच पाए, और जो बचाना चाहते थे वो न बच पाया। और हम बच जाएंगे इस संसार में, हमारा बच जाएगा संसार में। क्यों भाई? सुन तो लिया, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? जब आ रहा है तब अब आदत आसानी से छूटेगी, क्योंकि लोभ है, ये मेरा है बच जाए, मोह है मैं हूं बचा रहूं, अभिमान है अधिकार ऐसे ही बना रहे। अब ये क्या चीज है? ये जड़ता जानते हो कहाँ है? इसी को कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये हमें बंधन, अगर बंधन में हम पड़े हैं तो मन की मान करके पड़े हैं, मन पर बैठ करके पड़े हैं, मनोरथ पर हम सवार हैं। सारी समस्या यहाँ अटकी हुई है, हम मनोरथ से उतर नहीं पा रहे। खूब ध्यान से सुन लेना, मन रूपी रथ से हम उतर नहीं पा रहे हैं, उसी पर चढ़े हुए हैं। और मनोरथ की गति कहाँ तक है आप जानते हो? अगर किसी सम्राट से मिलना है, राजा से मिलना है, राजमहल पर आप पहुंच जाइए, अब आप रथ पर सवार हैं, तो रथ अब आपके साथ सारथी भी है, रथ भी है, घोड़े भी है, और एक राज दरबार में आप सम्राट से, राजा से मिलना चाहते हैं, तो रथ आपका कहाँ जाएगा? जहां तक सड़क है, रथ वहीं से रुक जाएगा कि नहीं? कि रथ राजा के सिंहासन तक जाएगा? तो याद रखना, वहां तक भगवान से मिलना चाहते हो, मनोरथ पर बैठ करके वहां तक, रथ पर बैठ करके पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच सकते। बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये।
जब एक राजा के यहाँ आप रथ पर बैठ करके आप वहीं तक जा सकते हो जहां राजपथ है, लेकिन जहां जो ही गेट फाटक आएगा वहां रथ रुक जाएगा। तो घोड़े कुछ दूर तक जाए, रथ से उतर करके इंद्रिय रूपी घोड़े कुछ दूर तक जाएंगे। मन काम नहीं कर रहा है लेकिन इंद्रियां, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, अभी घोड़े चल रहे हैं, अभी साथ चलेंगे। घोड़े भी एक जगह पर रुक गए, सारथी आपके साथ चले। सारथी कौन है? बुद्धि। ये बुद्धि अभी आपके साथ चलेगी, बड़ी दूर तक जाएगी। वहां तक जाएगी, कहां तक? जहां तक राज दरबार का मुख्य सिंहासन है। राजा के पास पहुंचते पहुंचते आप क्या समझते हैं, सारथी को भी रुक जाना पड़ेगा कि नहीं? सारथी का अपना स्थान होगा। तुम अकेले होकर के सम्राट से, महाराजा से मिल सकते हो, वैसे याद रखना भगवान से तुम्हें मिलना है तो भगवान से मिलने के लिए तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, सारथी की भी जरूरत नहीं है, और मन रूपी, इंद्रिय रूपी घोड़े तो बिल्कुल बाहर ही रह जाएंगे और रथ तो बहुत ही दूर रह गया। परमात्मा से मिलने के लिए आपको बताओ किसकी जरूरत है? चलिए रथ पर चले जाइए, घोड़े पर चले जाइए, सारथी के साथ चले जाइए, लेकिन एक ऐसा स्थान आएगा कि जहां तुम्हें सबका साथ छोड़ना पड़ेगा, तब तुम राज सिंहासन पर अपने सम्राट से, अपने प्रेमास्पद से अथवा अपने परमात्मा से मिल पाओगे। ये है मिलन का, योग का एक मार्ग। योग के लिए अंत में तुम्हें किसी की जरूरत न पड़ेगी। तब जरा भगवान की बात सुन लो। बहुत समझाए, बड़े विषाद से भरे हुए, दुख से घिरे हुए, आपत्तियों से कसे हुए एक अर्जुन, कितनी आपत्ति है, कितनी विपत्ति है, कितने संकट है, युद्ध चल रहा है, उसके बीच में भगवान बताते, उपदेश देते। उपदेश के तो तमाम तरीके, वो तो फिर जितना सुनोगे उतना ही, हर एक प्रसंग का, हर एक समस्या का समाधान अलग अलग है। एक बात आज आरंभ करेंगे, शायद अंत तक ही हम कहते रहेंगे कि तुम सब कुछ करो, जहां तक कर सको करो, क्योंकि शक्ति है तो शक्ति के द्वारा आप क्या करें, बुद्धि है तो बुद्धि के द्वारा आप क्या करें, मन है तो मन के द्वारा क्या करें, इसका तब निर्णय तो कर लो। क्योंकि यहाँ तो विवेक के प्रकाश में, ज्ञान में देखने की प्रेरणा दी जा रही है। अगर आप देखेंगे नहीं तो यहाँ सुनना का अर्थ ही क्या है, समझने का अर्थ ही क्या है। परिवार में सुन सुन करके आप, हम लोग मोही बन गए, लोभी बन गए, अभिमानी बन गए, और गुरु ज्ञान में गुरु वाक्यों को सुन करके भी हम लोभी, मोही, अभिमानी बने रहे, तो इसका मतलब हमने सुना ही नहीं। निश्चित है सुना ही नहीं। दो ही दिशाएं हैं, एक संसार के लोभी, मोही, अभिमानियों ने हमें सुनाया तो हम वैसे बन गए। ज्ञान की सुनोगे तो निश्चित है उसकी विपरीत दिशा में आपको लौटना पड़ेगा। ज्ञान की सुन करके आप लोभी नहीं रह सकते, मोही नहीं रह सकते, अभिमानी नहीं रह सकते, निश्चित है। अगर उस संग का वो प्रभाव है तो ज्ञान के संग का, ज्ञान में देखने का ये प्रभाव है। तो एक बात, कई बातें हैं। पहले तो आपने अभी तक सुना, मन रूपी रथ पर हम सवार हैं, मन से उतरते ही नहीं। यहाँ पर भी मंदिर में भी जाकर के मन पर चढ़े हुए जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं तब भी मन पर सवार हुए जाते हैं, मन को साथ लिए हुए जाते हैं। महात्माओं के पास जाते हैं, गुरुजनों, गुरुदेव के पास जाते हैं, तब भी मन को साथ लेके जाते हैं। मैंने कई बार इशारा किया, और बड़ी सरल युक्ति है कि आप जब कुछ करो, अपने परिवार में जो कुछ करते हो, तुम्हारा मन मालिक है। जो मन कहे सो करो, जो मन कहे सो खाओ, जो मन कहे देओ, मन कहे लड़ो। कम से कम जहां तुम्हारी श्रद्धा है वहां तो सावधान हो जाओ। या फिर जब तुमने सुन लिया है तो कोई भी कर्म करो, तो शरीर के बल से तो पशु पक्षी भी कर्म करते हैं कि नहीं करते, कि उनको कोई उद्देश्य देता है। लड़ना वो भी जानते हैं, क्रोध करना वो भी जानते हैं, ईर्ष्या करना वो भी जानते हैं। उनके भोजन में, उनके भोग में, उनकी नींद में कोई बाधा डाले तो जानवर को समझाना पड़ेगा। क्या करेगा जानवर? हाथ जोड़ेगा। उसकी नींद में बाधा डालोगे, किसी पशु की नींद में, कुत्ते की, शेर की नींद में बाधा डालो तो क्या करेगा? जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ही प्रयोग करेगा। उसके भोग में बाधा डालोगे तो क्या करेगा? उसके सुख में बाधा डालोगे तो क्या करेगा? वो आपको बताना नहीं है, पशु पक्षी सब जानते हैं। लेकिन आपके वो जो समझते हो, समझ करके आप क्या करो? मन की ही अगर करते रहे, वो तो जो मन में है वो करेगा, बुद्धि तो है नहीं, विचार है नहीं। वो कोई पशु पक्षी निर्णय न करेगा कि हम जो कर रहे हैं इसमें अपराध तो न हो जाएगा, हम जो कर रहे हैं इसमें पुण्य होगा कि नहीं होगा। कोई पशु पक्षी निर्णय न करेगा, आपको निर्णय करना चाहिए। अपने से जो कुछ भी कर्म करो, ये कई बार बताया गया, कोई भी कर्म करो, किसी के घर जाओ तो किसी के घर जाओ, किसी को वस्तु दो,
किसी को भोजन कराओ या गुरुजनों की सेवा करो या बड़ों की सेवा करो या बड़ों से के पास जाने की इच्छा हो तो सोच लो हम क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं। बस दो ही प्रश्न कर दो, अपने सुख के लिए कर रहे हैं कि उसके सुख के लिए कर रहे हैं कि उसके हित के लिए कर रहे हैं। तीन प्रश्न, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए, और जिससे तुम्हारा संबंध है उसके सुख के लिए और उसके हित के लिए। ये प्रश्न अभी तक छूट रहा है कि नहीं। आप अपने गुरुजनों की पूजा करते हो तो कभी आपने सोचा अपने सुख के लिए करते हो कि उनके सुख के लिए? अगर उनको सुख है जरूर करो, लेकिन आप ये सोचते नहीं, ये सोचते हो? आप नहीं सोचते। अगर आपका मन आया तो हम प्रसाद लेके जाएंगे तो 100 हाथ में फूल ही दिखाई पड़ेंगे, फिर 100 हाथ में माले ही दिखाई पड़ेंगे, धूप बत्तियां दिखाई पड़ेंगी। ये किसकी पूजा है? मन की पूजा है, मन की रुचि की पूर्ति है कि जिससे तुम्हारा संबंध है उसकी पूर्ति। अपनी रुचि की पूर्ति होगी तो भोग है कि सेवा है? लेकिन अभी तक आदतें नहीं छूटती। अगर सेवा है तो अवश्य करिए, अगर तुम्हारी पूजा से तुम्हारा पूज्य प्रसन्न होता है तो अवश्य करिए। ये कभी न कह देना कि उन्होंने मना किया था। पहले पता लगा लो, हमारे पूज्यास्पद, हमारे प्रेमास्पद, जिनको हम प्रेम करते हैं हमारे प्रेमास्पद हैं, जिनको हम पूज्य मानते हैं हमारे पूज्यास्पद हैं, जो हमारे उपास्य देव हैं उनकी हम उपासना करते हैं हमारे उपास्य देव हैं। ऐसा सोचने के बाद फिर आप एक प्रश्न हल कर लिए, हम जो कुछ कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि अपनी प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए कर रहे हैं कि अपने सुख के लिए सुख, और तीसरा प्रश्न है अपने हित के लिए कर रहे हैं कि जिससे हमारा संबंध है उसके हित के लिए। तीन प्रश्न ये हरेक सत्संगी प्रायः भूला हुआ है, अभी तक कभी कभी भूल जाता है। तब क्या करता है? जो मन चाहता है वो करता है। जो मन चाहता है तो आपका विज्ञान में कोश परमात्मा से ये विधान से मिली हुई बुद्धि का उपयोग सही नहीं हो रहा है। और एक बात याद रखना, जिसका तुम बार बार उपयोग करोगे, अगर तुम पैरों से ज्यादा काम लोगे तो तुम्हारे पैर मजबूत हो जाएंगे चलने के लिए, खड़े होने के लिए, खड़े रहने के लिए। एक ड्यूटी देता है सिपाही, कितने घंटे खड़ा रहता है, आप खड़े रहने, आप जो नहीं अभ्यास है तो आप परेशान हो जाएंगे। एक धोबी कपड़ा धोता है, कितनी देर तक धोता रहता है, आप अगर कुछ घंटे कपड़े धोएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप समझ गए ना? अगर आप जिस इंद्रिय से, आंख से, कान से, जबान से और जीभ से, नासिका से जो बार बार दोहराओगे उसका अभ्यास हो गया है कि होगा? हो गया है। इंद्रियों का अभ्यास हो गया है। मन से जो जो इच्छा की पूर्ति करोगे उसका अभ्यास होगा कि हो गया है? अब आपको क्या करना है? उसके पास बुद्धि तो मिली है, तो बुद्धि काहे की मिली है? करने के लिए मिली है कि विचार के लिए मिली है? बुद्धि कर्म करने के लिए नहीं मिली। आंख देखने के लिए है, लेकिन आंख के देखने के पीछे बुद्धि विचार के लिए है। क्या देखें, कैसे देखें, कितनी देर देखें, ये बुद्धि निर्णय करेगी। जबान भोजन करने के लिए मिली है, वो विचार न करेगी। जो अच्छा लगेगा, जो स्वाद आएगा, मन उसको पकड़ता चला जाएगा। मन भोग के लिए मिला है, मन भोग के लिए मिला है। मन विचार न करेगा, विचार करेगी बुद्धि। बुद्धि से आप विचार करेंगे, बुद्धि से निर्णय करो जो मन को अच्छा लगता है, उससे हमारा हित है कि सुख है कि बंधन है कि पाप है कि पुण्य है, ये बुद्धि से विचार करोगे तब बुद्धि की ताकत बढ़ जाएगी विचार करने की। मतलब क्या निकला? जिस अंग से काम लिया जाएगा उस अंग को काम करने का अभ्यास हो जाएगा। तो हमने मन तक तो खूब काम किया, मन से खूब काम लिया, बुद्धि अभी जड़ बनी हुई है। बुद्धि से हम लोग विचार नहीं करते, और जो विचार करते हैं उनकी बुद्धि विचार में बड़ी सशक्त है। जो विचार नहीं करते, कथाएं इसीलिए सुनाई जाती हैं कि विचार करो। यहाँ कथा में क्या बताया जाता है? भगवान के सामने अगर एक मोही, अभिमानी, संसार के सुख चाहने वाला जाता है तो उससे भी कहेंगे पहले तुम अपने मन को मुझ में लगाओ। लगाने की बात कही, विचार की बात नहीं। किसी तरह मन लगा दो, मैं बुद्धि निवेश, या फिर बुद्धि मुझ में, ये साधन बताया। मन लगे, फिर बुद्धि स्थिर होकर के विचार करे, तब ज्ञान के प्रकाश में जैसा है वैसा दर्शन हो सकेगा। इसका नाम दर्शन है। आप लोग भी दर्शन करने, मंदिरों में दर्शन करने जाते हो, महात्माओं के दर्शन करने जाते हो, और बुद्धि से विचार नहीं करते हो तो बुद्धि जड़ बनी हुई है, और मन में आया ऐसा करे तो मन से जड़ कर उठते हो। अभी हमारे पास कई कटोरियां चंदन की पहुंच गई। अब विचार करते तो कैसे सोचते हम लिए तो जा रहे हैं,
लेकिन पहले पता लगाया है कि पूजा में क्या सामान चाहिए, क्या किया जाता है। कहीं धूप बत्ती की आदत है, धूप बत्ती ही तमाम लोग चले जाएंगे। नारियल चढ़ाने की आदत है तो नारियल ही तमाम चढ़ जाएंगे। तो जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा में तो आप स्वतंत्र है, जो मनावे सो करो, वहां कोई रुकावट नहीं। चाहे जितने नारियल चढ़ाओ और चाहे जितनी धूप बत्ती जलाओ और चाहे जितने माला पहनाओ और चाहे जितनी भोग की थालियां ले जाओ, मूर्तियों के सामने तो कोई मूर्ति तो मना न करेगी। चाहे दिन भर तुम लोटे पर लोटे विश्वनाथ काशी जी में जल चढ़ाते रहो, वहां पंडे लोग बार बार वो जाने कितनी डलियों की डलियां हार हटाते रहेंगे, पानी नाली से निकलता रहेगा, तुम घड़ों हजारों आदमी चढ़ाते रहो, शंकर जी को निमोनिया नहीं होना है, कोई बीमारी नहीं होनी। लेकिन सचेतन पर अगर तुम कार्य करोगे तो उसका परिणाम होगा कि नहीं, यहाँ विचार करना पड़ेगा कि पूजा किसकी हम कर रहे हैं, जड़ मूर्ति की कर रहे हैं कि चेतन की कर रहे हैं। तो आप लोग विचार नहीं करते तो बुद्धि वैसे ही जड़ बनी हो, जो मन आता है तो करते हो, तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारा समय तुम्हारा धन सेवा में जाता है कि भोग में, ये सब भोग हो जाए। अब ये सावधानी की बात आपको कही गई, अगर बार बार विचार करोगे तो बुद्धि में विचार करने की ताकत बढ़ जाएगी, एकदम नहीं होती। हमने भी ये सब कभी किया है, लेकिन गुरु ज्ञान में विचार करते करते पता चलता है ये गलत है, ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने मन को हम देखते हैं, आप लोग भी देखें कि इससे हमारा अहंकार तृप्त होता है, और हमें अहंकार को तृप्त करते करते तो जन्म बीत गए। हमें दूसरों की सेवा करना है, दूसरों की संतुष्टि देखना है, दूसरों का सुख देखना है, दूसरों का हित देखना है, हर बात पर विचार करना है। किस समय पर कहाँ जाए, बाधा तो न पड़ेगी, किसी को प्रतिकूलता तो न होगी, हमारी कोई क्रिया किसी को दुखदायी तो न बन जाएगी। ये विचार करोगे तो विचार की शक्ति बढ़ जाएगी। हमारे बंधन जो हैं ये किसी दूसरे ने नहीं बनाए, हम ही ने बनाए, हमारे बंधन हमारे ही बनाए हुए, और हम ही को इसमें ज्ञान में देखते हुए अपने बंधनों का अंत हमें करना है, ये निश्चित है। ये जो हमारी आसक्तियां हैं, हमारी जो पराधीनता है, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाई। अगर हम पराधीन हैं, और याद रखना पराधीनता सभी दोषों की माता है, सभी दोषों की जननी क्या है, पराधीनता। पराधीनता का मतलब क्या है, किसी अन्य का सहारा लेना, अन्य का सहारा लेना। अब बताइए कैसे लोग से बचोगे, अगर धन का सहारा ले तो धन भी हमसे अलग, शरीर भी हमसे अलग, परिवार भी हमसे अलग, अधिकार भी हमसे अलग, भूमि भवन जो संसार के सामान है सब हमसे अलग। और जब तक हम पर का सहारा लेते हैं, पर का मतलब जो हमसे भिन्न है, जरा पर का मतलब समझ लेना, भूल न जाए, जो हमसे भिन्न है वो पर है, और स्व क्या है, मैं हूं, ये स्व, और मेरे से भिन्न है वो पर का सहारा लेना परतंत्रता, और पर का सहारा छोड़ के स्व में स्थिर हो जाना स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए बताओ स्वतंत्रता है कि नहीं, और स्वतंत्रता में बाधक परतंत्रता है कि नहीं, और परतंत्रता हम ही ने ओढ़ी है कि किसी ने लगाई है, हमने मेरा माना बस परतंत्र हो गए। अब ये अभी तक समस्या नहीं थी, हमारी पराधीनता अभी तक नहीं छूटती। पराधीनता सभी दोषों की क्या है, माता। जब तक हम पराधीन रहेंगे, अगर वस्तु के पराधीन हैं तो लोभी बने रहेंगे, देखो दोष बढ़ गया। व्यक्ति के पराधीन हैं तो हम मोही बने रहेंगे, देखो पराधीनता अब दोष बन गया। पद के पराधीन हैं तो अभिमानी बने रहेंगे, अब देखो अभिमानी, लोभी, मोही, कामी किसने बनाया, पर के संग ने। पर का संग क्यों लिया, सुख के लिए कि दुख के लिए, किसी अन्य का सहारा लिया सुख के लिए कि दुख के लिए। अच्छा, सुख के लिए सहारा लिया तो सुख तो रह न गया, और बिना चाहे क्या आया, क्योंकि छूटेगा जरूर, वियोग होगा जरूर। अगर हम देखने ही में सुख मानते हैं तो आंखें कब तक रहेंगी, सुनने ही में सुख मानते हैं तो कान कब तक रहेंगे, स्वाद में ही सुख मानते हैं तो दांत कब तक रहेंगे। और जहां सुख मानते हैं उस संबंध होगा वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थों से, उनकी पराधीनता बढ़ती जाएगी कि नहीं। एक ही शब्द पर आप बुद्धिपूर्वक विचार करें तो समस्त पराधीनता की जननी, समस्त दोषों की माता है पराधीनता। और पराधीन हम हुए क्यों, सुख की चाह के कारण। सुख की चाह कहाँ हुई, मन पर बैठ करके। मन सुख चाहता है, मन इसके आगे नहीं जा सकता। भगवान में अगर सुख न मिले तो मन भगवान को नहीं चाहेगा। मान में सुख मिले, प्यार में सुख मिले, अधिकार में सुख मिले, संयोग में सुख मिले,
खा के सुख मिले, देख के सुख मिले, सुन के सुख मिले। जहां तक हमारी भाग दौड़ है केवल सुख के पीछे है। कौन सा सुख, सदा रहने वाला कि न रहने वाला? क्या ख्याल है? और सदा रहने वाला सुख आपको मिला? मिला किसी को सदा रहने वाला सुख? और अभी तक आपकी तलाश क्या है? सदा रहने वाले सुख की ताह है कि न रहने वाले की? क्या किसे चाहते हो? सदा रहने वाले सुख को चाहते हो जी? नहीं, सभी चाहते हो। कोई ऐसा है कि जो न रहने वाला सुख चाहता? आप लोग में कोई है न रहने वाला सुख? तो कोई नहीं चाहते हो न रहने वाला सुख। अभी तुम समझ लो ये सुख मिलेगा, अभी चला जाएगा। ऐसा सुख आपको पसंद है? सदा रहने वाला सुख चाहते। संयोग का सुख सदा बना रहे, प्यार का सुख सदा बना रहे, अधिकार का सुख सदा बना रहे, इंद्रियों के भोगों का सुख सदा बना रहे। ये मत है आपका कि नहीं? सबकी चाह यही कि नहीं? अच्छा, अब बताओ, थोड़ा बुद्धि से सोचो, ये जो सुख चाहते हो कि सुख सदा बना रहे, वो न रहने वाले पदार्थों में चाहते हो कि सदा रहने वाले से चाहते हो? अब बताओ। अब तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जितने आपके सुख हैं, अगर संयोग का सुख है तो सदा न रहेगा, भोग का सुख है, इंद्रियों का सुख है तो सदा न रहेगा। हम लोग उसी सुख को चाहते हैं, जिससे चाहते हैं वही सदा न रहेगा, तो सुख सदा रहेगा जी। अच्छा, आप सदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप तो सदा रहेंगे, लेकिन जिस सहारे से सुख चाहते हैं वो सहारा, इसी का नाम पराधीनता है। पराधीनता सब दोषों की जननी है। अब आप क्या करेंगे? ये पराधीनता शुरू कहां से हुई? कहां से शुरू हुई? कोई बता पाओगे? चाह से शुरू हुई। एकमात्र सुख की चाह से पराधीनता शुरू हुई। और सुख की चाह क्यों शुरू हुई? संग से शुरू हुई, देख करके शुरू हुई। संग, इंद्रियों का संग, मन का संग, जहां संग हुआ तहां कुछ चाह शुरू हो गई। और ये संग कहां से शुरू हुआ? स्वयं से विमुख होकर के, स्वयं से हट करके, अपने से हट करके। ये है। अब इतनी देर में आपको एक सत्य का पता चला कि आप सदा रहने वाले सत्य हैं, और आप अपने को भूल करके, अपनी महिमा को न जान करके, आपने अपने से भिन्न का सहारा लिया, भिन्न की चाह हुई, और चाह के कारण आप उसी के अधीन होते चले गए जिससे चाह की पूर्ति होती आ रही है, लेकिन आज तक पूर्ति हो न पाई। प्रतीति तो हुई, पूर्ति न हो पाई। ये ज्ञान में आप देख रहे हैं, आदत ऐसे ही चलेगी। मन से तो आशा करना नहीं, मन ज्ञानी बनेगा नहीं, आंख ज्ञानी बनेगी नहीं, कान ज्ञानी बनेगी नहीं, ये जबान में जो स्वाद आता है ये रसना ज्ञानी बनेगी नहीं। याद रखना, ये जो इंद्रियां ज्ञानी नहीं बनेंगी। इंद्रियां तो विषयों का पकड़ लेंगी, विषयों का ज्ञान होगा, इंद्रियां विषयों तक पहुंचेंगी। मन विषयों से प्रतीत होने वाले अनुकूलता के सुख तक पहुंचेगा। इसके आगे मन की गति नहीं है। मन तो सुख पकड़ेगा, परिणाम चाहे जो कुछ हो, बुद्धि उस परिणाम को दिखा पाएगी। तो आज बीच में आपको सावधान किया गया, अगर बुद्धि से विचार न करोगे तो वो बुद्धि तुम्हारी कमजोर बनी रहेगी। मन तो बलवान है ही, इंद्रियां बलवती हैं ही। तो यहाँ पर आपको जो बताया जाता है, ये आंखों से देखने को कहा जाता है, कि जीभ से स्वाद लेने को कहा जाता है, कि बुद्धि से विचार करने को कहा जाता है। अगर आप विचार न करेंगे तो मन से आप पूजा पकड़ लेंगे, मन से आप भगवान पकड़ लेंगे, मन से आप गुरु पकड़ लेंगे, मन से आप माला पकड़ लेंगे, और मन से भगवान का नाम पकड़ लेंगे। बुद्धि से अगर न जानेंगे तो पकड़े रहेंगे, पकड़ने के मोही बनेंगे, पकड़ने के भोगी बनेंगे, पकड़ने के अभिमानी बनेंगे। बन गए हैं कि बनेंगे? ये आज की जीवन की आपकी एक चित्र है। आप मान करके भगवान को भी माना, धर्म को माना, पूजा को माना, गुरु ने बताया वो माना कि जाना जी? मान लिया, मानने में कोई मेहनत पड़ी। उन्होंने कहा राम राम जपो, आपने मान लिया राम राम जपना है, कोई विचार तो नहीं किया कौन राम, कैसा राम, जब से क्या होगा, कब तक जप करें, कितना जप करें, कुछ सोचा आपने? कभी प्रश्न उठाया? गुरु से पूछा ही नहीं। प्रथम दिन शिष्य बने और सदा के लिए शिष्य हो गए। गुरु का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं, और शिष्य के अभिमान में अहंकार तृप्त हो रहा है। हम गुरुमुख हैं, गुरुमुख और हैं मनमुख, और कहते हैं हम गुरुमुख। बात मानते हैं मन की, और अहंकार कहता है मैं गुरु की बात मानता हूँ, गुरु का भक्त हूँ, गुरु ने बताया। आप लोग सब ऐसे ही तो हो अभी तक। क्या है ये क्यों? क्योंकि बुद्धि से विचार नहीं किया। और भगवान क्या कहते हैं? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। बुद्धि रूपी दृष्टि के द्वारा, ज्ञान रूपी प्रकाश में, बुद्धि रूपी दृष्टि के द्वारा
जिसे जो कुछ तुम्हारे सामने है उसे देखना शुरू करो, इससे ज्ञान होगा। ये ज्ञान है, इस ज्ञान में देखो। लेकिन प्रमाद बाधक है, आलस्य बाधक है, बुद्धि की जड़ता बाधक है। अब वो जड़ता किसी तरह आप दूर करें। आपको इसका दुख होना चाहिए तो दुख धन के न होने का होता है, कपड़ा न होने का होता है, चप्पल जूता घड़ी न होने का दुख होता है, ज्ञान न होने का दुख नहीं हो रहा है। क्यों? तमाम सुख है। सुख काहे हैं? आपको जो मिला है वहां आप सुखी हैं, उस सुख में मन फंसा हुआ है, और फंसा हुआ मन प्रमादी है। इसके कारण बुद्धि से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। दुख की कृपा से होगा, या तो दुख भोगते हुए होगा, या तो बुद्धि तीव्र हो जाए। तो अभी दुख को देखना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो। शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है। दोषों का ज्ञान होने पर भी हम दोषों की त्याग की फिक्र नहीं करते। ये प्रमाद है, ये प्रमाद बड़ा बाधक बन रहा है। 13 प्रकार के प्रमाद होते हैं, उसमें एक भी प्रमाद। सत्संगति से गति मिलती, सत्संगति से गति मिलती, लेकिन हमारी गति सत्संग से हो नहीं रही, अटके हुए मन भोगी बन रहा है सत्संग का। हित कर पुनीत मति मिलती, सुख कर नहीं, हित कर। लेकिन अभी हम ये भी होश में नहीं है कि हम सुख के पीछे हैं कि हित चाहिए, अभी इतना भी होश नहीं। अनेक लोग हित कर पुनीत मति मिलती, सदगुरु विवेक मिल जाता, लेकिन अभी हम खोज ही नहीं कर रहे हैं हमें विवेक मिला कि नहीं। मस्त है अपना जो है ठीक, प्यास भी नहीं है विवेक जागे। घर से चले अपने अपने, शायद ही कोई इसलिए चला हो विवेक की प्यास लेकर के जाएं। साल भर में एक मौका मिलता है, आपकी विवेक जगा करके आएंगे। तो कोई हरिद्वार देखने आ गया, कोई पथिक जी को देखने आ गया, कोई पूजा के बहाने आ गया, सब धोखा है। आप जो ऐसे ढंग से आए हो ये विवेक नहीं है। सदगुरु विवेक मिल जाता, उसको न कहीं ठुकराओ, उसको न कहीं ठुकराओ। शुभ अवसर है तो ये है, दुख से न डरो जीवन में। डाकू नहीं डरता, चोर नहीं डरता, लोभी नहीं डरता, व्यापारी नहीं डरता, बड़ी वीरता के साथ। नेता नहीं डरता, वोट लेने वाला नहीं डरता, रात दिन दौड़ भाग। लेकिन भजन करने वाला, जप करने वाला, कीर्तन, भगवान का ध्यान करने वाला डरता है कहीं तकलीफ न हो जाए। भजन करते करते इस त्याग के नाम पर कुछ छोड़ते छोड़ते डरता है। कैसे चलेगा गृहस्थी, कैसे चलेगी, जीवन कैसे चलेगा। ये साधु महात्मा कहते हैं त्याग करो, और साधु महात्मा त्याग करते हैं वो गलत कहते हैं तुम धन त्यागो, गलत कहते हैं परिवार त्यागो। जो यथार्थ जानकार महात्मा है वो तुम्हें घर छोड़ने को, धन छोड़ने को, परिवार छोड़ने को नहीं कहते। वो तो दुख देने वाले लोभ को, मोह को, अभिमान को, कामनाओं को छोड़ने को कहते हैं।